हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और नया चैनल बन चुका है जहां पे डेली आपके एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर हो सके। सो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ दी गई हैं सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा प्यार और सपोर्ट आपने स्टैंड अप क्लासेस को दिया है, ठीक वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को भी जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। इस चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी हब। हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके के एक बेहतरीन मॉक टेस्ट में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना स्किल टेस्ट दिखाना है कि कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे जो है बिल्कुल सही कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट जो है इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं और जितना भी आपका स्कोर रहे, यानी यदि मैं आपको 20 क्वेश्चन दिखाता हूँ तो 20 क्वेश्चन में आप जितना भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और यदि क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो याद कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत देश में जो लिग्नाइट का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 बार से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा, जितना भी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कहीं इधर उधर से लिया गया हो। ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। यदि बात कर लें शॉर्ट फॉर्म का तो इसे शॉर्ट फॉर्म में डीवीसी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो दामोदर घाटी निगम और इंग्लिश में बात करें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये जो आपका नदी घाटी परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे से जुड़े हुए हैं। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल हाईवे से संबंधित क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो दिल्ली और कोलकाता जो है वो नेशनल हाईवे 2 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नेशनल हाईवे 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सी थी। ये तो जो है बेहद आसान है और ये 10 बार से ऊपर पढ़ा भी चुका हूँ और एग्जाम में भी 10 बार से ज़्यादा ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, वो था आपका सिक्किम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आहूम जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद कर लीजिएगा जो आहूम जनजाति हैं वो असम की जनजाति हैं। ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ये तो कक्षा 6 के किसी लड़के से पूछ लेंगे, वो भी बता देगा कि सूर्य में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है और आप में से ऑलमोस्ट लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 7 का डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। अब ये आप पूछेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आपने क्यों दिया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं टॉप 10 में, ठीक है, जो भी देश आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबका नाम मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें सबसे बड़े देश का तो वो है आपका रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं किसका कितना जो है क्षेत्रफल है। रूस की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो रूस पहले नंबर पे आता है। इसका 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। टोटल कितना है, 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कनाडा का 99.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 99.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे अमेरिका। अमेरिका का 98.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 98.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर बोल लीजिए। उसके बाद आता है आपका चीन। ठीक है, चीन का क्षेत्रफल कितना है, 95.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 95.96 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का कितना है, 85.14, कितना है, 85.14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 77.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा।
उसके बाद आता है 7वें नंबर पे इंडिया। इंडिया तक हम लोग जानेंगे। तो इंडिया कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां नंबर पे। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो मैंने बता दिया, सब कुछ नोट कर लीजिएगा, अब याद करना आपके ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, जिसका टोटल क्षेत्रफल है 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, वो किस नियम पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो करता है प्रायवर्तन के जो है सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे? प्रायवर्तन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रायवर्तन मैंने बोल दिया, प्रायवर्तन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सा है? प्रायवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु कहाँ पर होता है? तो जो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम पे होता है। तो मैक्सिमम जो है बोलते हैं कि आप 25 सेंटीमीटर तक जो है क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ देख रहे हैं, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी बनाइए ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर से कम पर होता है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो अब जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जरा बताइए मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम होते हैं 0। कितने होते हैं? 0। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम सिंपल सा मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? आप हमेशा जो है इसके बारे में पढ़ते आए हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है लिखने में, कौन की जगह कौन लिख दिया गया है। ठीक है, तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, विमल जालान जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है? विमल जालान। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो आपका वात्सल्य मेला है ये प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद जरूर कर लीजिएगा। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो वो है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद जरूर कर लीजिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्रीपस मिशन भारत कब आया? तो क्रीपस मिशन भारत कब आया था? तो क्रीपस मिशन 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कैलोरीन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? तो कैलोरीन की जो है वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? तो कैलोरीन की जो वैलेंसी होती है वो +7 होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पॉजिटिव होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए, याद कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है और कल का ही प्रश्न है, कल परसों का ही ये प्रश्न है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के हैं? तो वो है आपके जर्मनी के। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस क्लास का और ये प्रश्न आप सभी के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए कि हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी जो प्रश्न है ये भी 2 दिन पहले का ही है। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का है, तो मैं देखना चाहता हूँ आप करंट अफेयर्स से कितने अपडेटेड रहते हैं। बाकी आंसर कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और अभी तक नए वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाक से जाइए लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे कल ही एक नया क्लास आया है, उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित है। सो जाइए देख लीजिए, वो क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।